हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू विवेक एजुकेशन सेंटर। जैसा कि आप लोग इस बार फाइनल एग्जाम मैट्रिक का दे रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। ठीक है, आज हम लोग विज्ञान का, ठीक है, आप लोगों का 20 फरवरी को शायद विज्ञान का एग्जाम होने वाला है। जितना भी हम लोग आज सब्जेक्टिव का क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है, 100% गारंटी आप लोगों को इसी में से कोई भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यदि आप लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर लीजिए। सभी विषय का यहाँ कंप्लीट तैयारी हो रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का भी सेशन हो रहा है लगातार, हम आपके बीच लगातार बने हुए हैं। ठीक है, आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर लीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है, ऊर्जा के स्रोत क्या है। जितना भी हम लोग क्वेश्चन करा देंगे 100% गारंटी है उसी में से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, ऊर्जा का स्रोत क्या है, जिसके माध्यम से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे ऊर्जा का स्रोत कहते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, कोयला, एलपीजी इत्यादि। ठीक है, यदि आप लोग इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों का पर्सनल मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है ईंधन क्या। आप लोग पूरा वीडियो को वॉच कीजिए। ठीक है, जितना भी हम करा रहे हैं 100% गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, 100% गारंटी है, ये सब मेरा नोट्स मेरे ही नोट से ये सब क्वेश्चन टाइप किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए, ईंधन क्या है, वैसे पदार्थ जो दहन के उपरांत तो उसमें उत्पन्न करती है ईंधन कहलाती है। ठीक है, बस आप लोग सभी क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए और नोट भी करना कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अच्छे ईंधन के गुण को लिखें। अच्छे ईंधन के क्या क्या गुण हो सकते हैं, जो दहन के उपरांत अधिक से अधिक ऊष्मा देता हो, जलने के बाद धुआं अधिक उत्पन्न न करे, उसके बाद है जिसके भंडारण एवं परिवहन आसान हो, जिसके दहन की गति धीमी हो, जिसके जलने के बाद विषैले पदार्थ उत्पन्न न हो। ठीक है, जो आसानी से सस्ता में उपलब्ध हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव। जितना भी हम लोग क्वेश्चन फ्रेंड करा रहे हैं आप लोग सीधा सभी क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है लिखे। ग्रीन हाउस प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसों द्वारा होता है। CO2 लघु तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण को पार करने देती है, परंतु दीर्घ तरंग दैर्ध्य वाले विकिरण को पार करने नहीं देता है, जिसके कारण वह परिवर्तित होकर पृथ्वी तल से ही आ जाती है और जो पृथ्वी के चारों ओर एक चादर की तरह कार्य करता है, जिसके कारण सूर्यास्त के बाद भी सूर्य का ताप अधिक होता है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा किसे कहते हैं। जितना भी एकदम 100% गेस किया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा किसे कहते हैं। सूर्य के प्रकाश के द्वारा हम लोग सौर ऊर्जा के रूप में प्रयोग करते हैं। सूर्य लगभग 5 वर्षों से ऊर्जा की अत्यधिक मात्रा विकिरण कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। वर्ष के अधिक समय भारत में सूर्य के द्वारा ऊर्जा विकिरित किया जाता है। बादल रहित आकाश के अधीन भारत की भूमिका प्रतिदिन 4 से 5 किलोवाट घंटा तक ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, जितना भी हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं इसी से आप लोगों को देखने को मिलेगा। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी विषय का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव 100% यहाँ कवर हो जाएगा अभी से भी, यदि आप लोग तैयारी करते हैं तो। ठीक है, आप लोग बने रहिए। ठीक है, इस चैनल पर वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, लोहे की वस्तुओं को हमें क्यों पेंट करते हैं। हम क्यों पेंट करते हैं लोहे की वस्तुओं के। पेंट करने से लोहे के पदार्थ का ऊपरी भाग छिप जाता है, वह वायु के साथ दीर्घ संपर्क में नहीं आता है, जिसके कारण उसमें जंग नहीं लगती। इसलिए पेंट करने से हमें लोहे के उस पदार्थ को जंग लगने से बचा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। यदि मैग्नीशियम रिबन नम वायु के संपर्क में रहता है तो उस पर सफ़ेद रंग की मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम के जलने में अवरोध पैदा करती है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले रेगमार से साफ किया जाता है। ठीक है, जितना भी हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं, यदि आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है,
तारे क्यों टिमटिमाते? जब जब तारे का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसे बढ़ते हुए अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरना पड़ता है, जिसके कारण तारों का प्रकाश लगातार पृथ्वी की त्रिज्या की तरफ मुड़ता जाता है। माध्यम के अपवर्तनांक में अनियमित उतार चढ़ाव होते रहते हैं, जिसके कारण तारों का प्रकाश कभी हमारी आंख तक पहुंचता है, कभी नहीं पहुंचता है, जिसके कारण हमें तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेलवे के सिग्नल का प्रकाश लाल रंग ही क्यों होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रेलवे के सिग्नल में लाल रंग का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम और लाल रंग अधिक दूरी से साफ साफ दिखाई पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो आँखों की क्या उपयोगिता है? दो आँखों की वस्तु को दो आँखों से देखने की प्रतियोगिता निम्न है। वस्तु की दूरी का अंदाजा ठीक लगाया जा सकता है। वस्तु त्रिदिशाओं का प्रभाव ठीक से प्राप्त किया जा सकता है। दोनों आँखों एक दूसरे को सेकेंड के एक भाग के आराम देती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, निकट दृष्टि दोष एवं दूर दृष्टि दोष में अंतर? ये तो आप लोग रट ही लीजिए। ठीक है, सभी क्वेश्चन को इसे रट लीजिए, अभी भी टाइम है आप लोगों का। ठीक है, 20 फरवरी का है एग्जाम साइंस का। ठीक है, उससे पहले आप लोग सभी क्वेश्चन को कम से कम रट लीजिएगा। ठीक है, चलिए निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर देखिए। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है। दूर दृष्टि दोष में होता है नेत्र लेंस की फोकस दूरी बहुत कम होती है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि में नेत्र गोलक लंबा हो जाता है, दूर दृष्टि में नेत्र गोलक छोटा हो जाता है। यही सब अंतर है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, स्पेक्ट्रम क्या है? स्पेक्ट्रम, जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। प्रकाश के अवयवी वर्गों के इस पैटर्न को स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ट्रिंडल प्रभाव क्या है? ट्रिंडल प्रभाव क्या है? जब किसी घने जंगल के बीतों से सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो ट्रिंडल प्रभाव को देखा जाता है। जंगल के कुहसे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश के प्रकीर्णन कर देती है। ठीक है, आप लोग यहाँ से देख लीजिए सभी का आंसर। यदि आप लोग इसका PDF लेना चाहते हैं तो बस आप लोगों को डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मोतियाबिंद क्या है? बढ़ती उम्र के कारण कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस धुंधला तथा दूधिया हो जाता है, जिसके चलते नेत्र के किसी वस्तु को देखना आसान हो जाता है। इसे मोतियाबिंद कहा जाता है। इस दोष को शल्य चिकित्सा के द्वारा दूर किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर के कुछ उपयोग को लिखना है। विद्युत मोटर कुछ उपयोग देखिए, विद्युत पंखा में, रेफ्रिजरेटर में, विद्युत मिश्रकों में, वॉशिंग मशीनों में, उसके बाद MP3 प्लेयरों में। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषित करें। जितना भी हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं ये मेरा अनुभव है। ठीक है, मेरा भी 90+ स्कोर हम लोगों ने कर चुके हैं। ठीक है, इसीलिए मेरा अनुभव है, यही सब क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ठीक है, इतना आप लोगों को पढ़ने की जरूरत अब टाइम नहीं रह गया। ठीक है, इसीलिए हम लोग गेस्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की प्रबलता को परिभाषित करना। किसी चालक के तार से प्रति सेकंड बहने वाले आवेश को विद्युत धारा की प्रबलता कही जाती है। अगला क्वेश्चन है, दृष्टि धारा के कुछ स्रोतों के नाम लिखना है, बैटरी और विद्युत मोटर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत जनित्र के सिद्धांत क्या है? विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णी गति प्रदान करने में किया जाता है। इसी कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। अतः विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है? आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन की कमी के कारण थायरॉक्सिन नामक हार्मोन उचित मात्रा में स्रावित नहीं हो पाता है।
जिससे थायराइड ग्रंथि का आकार काफ़ी बढ़ जाता है, जिसके फलस्वरूप गले में सूजन हो जाता है। शरीर की इस अवस्था को घेंघा रोग के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार तल पर ऑप्टिक का इज्म के पीछे सेलाइटिसिक गुहा में बंद रहती है। शरीर का शायद ही कोई ऐसा अंग हो जो कि पीयूष ग्रंथि पर प्रभावित न हो, इसी कारण इसे मस्तर ग्रंथि भी कहा जाता है। चलिए सभी सब्जेक्ट का हो रहा है, हिंदी का भी हम लोगों ने 3 वीडियो कर चुके हैं। जितना भी हम लोग ऑब्जेक्टिव करा रहे हैं आप लोग हम पर एक बार ट्रस्ट करके देखिए, ठीक है। 100% गारंटी आप लोग जितना हम लोग करा रहे हैं, ठीक है। ये 100% गारंटी ऐसे ही नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। जितना भी इंपॉर्टेंट वही सब कराया जा रहा है, आप लोग सभी वीडियो को देखिए, ठीक है। फुल वॉच कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, लवण किसे कहते हैं? वे पदार्थ लवण कहलाते हैं जो लिटमस पत्रों के प्रति उदासीन होते हैं। धातु और अम्ल के बीच अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्षारक क्या है? क्षारक देखिए फ्रेंड, क्षारक वह पदार्थ है जिसका स्वाद कड़वा होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला बनाता है, जिसकी जलीय विलयन OH आयन मुक्त करता है तथा अम्ल के अभिक्रिया कर लवण बनाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अम्ल किसे कहते हैं? अम्ल वह पदार्थ है जिसका स्वाद खट्टा होता है, ठीक है। ये क्या था? ये था क्षार, अम्ल, ठीक है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्ल वह पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है, जो लिटमस पत्र के घोल को लाल बनाता है, जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करता है तथा धातु की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। अगला क्वेश्चन है, जीन क्या है? कोशिका में इसकी स्थिति कहाँ है? सभी गुणों का जनकों से अपनी संतति में संचरण का माध्यम जीन है। कोशिका में यह गुणसूत्र पर केंद्र के अंदर पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड, क्रोमोसोम से क्या समझते हैं? नाभिक के अंतर क्रोमैटिन के धागे पाए जाते हैं जो कोशिका विभाजन के समय संगठित होकर क्रोमोसोम का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, धातु किसे कहते हैं? धातु आवर्त सारणी के बाएं तरफ तथा मध्य में रखे जाने वाले तत्व धातु कहलाते हैं, जिन्हें धात्विक चमक कहते हैं। ये वे पराया तन्य आघात वर्ध्यता विद्युत और ऊष्मा की सुचालक दृढ़ और अधिक घनत्व वाली होती है। इनके ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति की होती है। सोना चांदी लोहा तांबा प्लेटिनम आदि धातुओं के उदाहरण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड, धातु के 2 रासायनिक गुणों को लिखना है। धातुओं के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस विस्थापित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, धातु के 2 गुणधर्मों को लिखिए। इतना फास्ट आप लोग यूट्यूब पर देख लीजिएगा, ठीक है। कहीं भी इतना फास्ट सब्जेक्टिव नहीं कराया जाएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव में आप लोगों को 10 क्वेश्चन में 20 मिनट लगाएगा, ठीक है। हम लोग देख लीजिए 20 मिनट में पूरा से पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह धातु के गुणों को लिखना है। अधिकतर अधातुएं गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। अधातुएं सोनोरस ध्वनि उत्पन्न नहीं करते। अगला क्वेश्चन, ध्वनिक यानी सोनोरस किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती है तो उससे एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। इसे धातुई ध्वनि कहते हैं। इस प्रकार के धातुएं ध्वनि कहलाती है। स्कूल की घंटी से निकलने वाली ध्वनि इसी का उदाहरण है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, डिटर्जेंट कठोर जल में झाग देता है। डिटर्जेंट का निर्माण कर साबुन के समान क्रिया कर तथा झाग बनाता है। देखिए 30 क्वेश्चन हम लोगों ने करा दिए हैं। आप लोगों को इसी में जितना भी क्वेश्चन होगा सब्जेक्टिव का आप लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा। इतना गेस क्वेश्चन हम लोगों ने 30 दे दिए हैं, ठीक है। इसी से आप लोगों को सभी क्वेश्चन 100% गारंटी इसी से मिलेगा, ठीक है। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा फ्रेंड, ठीक है। सभी विषय का कंप्लीट तैयारी करने के लिए, ठीक है, इस चैनल से जुड़ जाइए विवेक एजुकेशन सेंटर से, ठीक है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा 62 027 30 140, ठीक है। इस पर आप लोग मैसेज करके ले सकते हो PDF, ठीक है। आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।